तो ये चीज हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हम लिख लें स्टेटमेंट कि टोटल वर्क डन W is calculated by, कैसे जोड़ेंगे तो है नहीं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो बाय इंटीग्रेटिंग, इसको इक्वेशन 1 कर दें, तो बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 एज, तो देखो कैसे इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन होने का दो कंडीशन, या तो सिंपली टोटल डिस्प्लेसमेंट थीटा का हो जाए, तो फॉर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, थीटा, या हम बात करें फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन θ1 to θ2। ठीक है, ये दो कंडीशन में हम अलग अलग इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं डेरिवेशन। तो ये वाला जो है वो सिंपल तरीका है, कैसे हो जाएगा, तो देख लो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, छोटे से वर्क डन का इंटीग्रेशन, मतलब इस वैल्यू का, मतलब टाउ डी थीटा का, टाउ की वैल्यू कितनी, पी साइन थीटा, और इनटू में डी थीटा। पर्टिकुलर डाइपोल और पर्टिकुलर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पी और ई तो फिक्स रहेंगे, इसीलिए ये बाहर आ जाएंगे। अंदर बचेगा क्या चीज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये लिख सकते हैं हम माइनस में पी ई कॉस थीटा, जो कि बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट के पी और ई के। तो इस एक्सप्रेशन को हम सिंपली लिख सकते हैं माइनस में पी डॉट ई। ये कैलकुलेशन क्लियर है। बाकी बच्चा, चलो अब अगर हमको θ1 से θ2 दिया हो तब कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन था इसमें लिमिट पुट हो जाएगी, नीचे हो जाए लोअर लिमिट हो जाएगी θ1, अपर लिमिट हो जाएगी θ2। तो देखो अब कैसे होगा, तो टोटल वर्क डन तो हमको वैसे ही मिलना है dw से, और जनरल जो डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन हम किए उसकी वैल्यू कितनी मिली है हमको, माइनस में पीई, और इंटीग्रेशन में जो टर्म था साइन थीटा उसका वैल्यू हमको मिला था कितना, माइनस में कॉस थीटा मिला था। तो सिर्फ पीई ले लिया और माइनस में कॉस थीटा ले लिया, और लिमिट क्या पुट करनी है, θ1 से θ2, मतलब जो रेंज पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, पीई माइनस कॉस थीटा की जगह θ2 आ जाएगा, तो cos θ2 माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो θ1 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस में cos θ2, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा कितना θ1। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख लें, तो cos θ1 माइनस cos θ2 लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत। तो इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब इसी में कंडीशन पुट कर दें अगर कि इस θ1 जो है मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन हो, मतलब 90 डिग्री, और θ2 जो है कोई भी रैंडम वैल्यू थीटा हो इसके जैसा, तब यही वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, पीई
कॉस थीटा 1 तो 90 होके गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2 की जगह सिर्फ थीटा आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बचेगी, पीई, और सिर्फ माइनस में कॉस थीटा बचेगा जैसा यहाँ बचा था। तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पीई कॉस थीटा लिख सकते हैं, जो कि फर्दर डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, या तो सिंपली माइनस में पी डॉट ई लिखें, या माइनस में पी कॉस थीटा लिखें जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मेट होता है, या फिर थीटा 1 थीटा 2 के फॉर्म में पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 लिखें। इस फॉर्मूले में माइनस साइन बाहर नहीं आएगा। अगर यहाँ माइनस साइन बाहर रखते हो तो ये कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ माइनस साइन जो है फॉर्मूले में अपीयर होता है, माइनस में पी कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई। यहाँ माइनस साइन ये बताता है कि वर्क डन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। ठीक है, वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस माइनस साइन का मतलब होता है यहाँ पे। चलो इसके ऊपर छोटा सा एग्जांपल समझ लो तो फॉर्मूला यूज करना भी सीख जाओगे। मान लेते हैं पहला नॉर्मल कि डाइपोल मोमेंट जो दिया हुआ है वो है पी की वैल्यू मान लो दी हुई है 100 कूलम्ब मीटर की, और ये किधर है, एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्टेड है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 20 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स है, और ये डायरेक्टेड है किधर, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कितना होगा, तो माइनस में पी डॉट ई होगा फॉर्मूला। मतलब यहाँ चूंकि एंगल तो दिया नहीं, डायरेक्शन बोल रखा है, तो माइनस में पी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड तो 100 हो जाएगा, डायरेक्टेड था पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इसलिए आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मैग्नीट्यूड है 20, और किधर है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, तो माइनस में आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये माइनस 100 आई कैप डॉट ये ओवरऑल माइनस 20 आई कैप लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, आई डॉट आई हो गया 1, तो 100 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 2000, सही ना होगा, और यूनिट हो जाएगी जूल की। इस बात में कोई दिक्कत किसी को? चलो एक और एग्जांपल डायरेक्शन के साथ ले लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 40 कूलम्ब मीटर का, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 8 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स का, और एंगल दोनों के बीच में दिया हुआ है 60 डिग्री, है ना। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है माइनस में पी कॉस थीटा, तो माइनस में पी की वैल्यू 40, ई की वैल्यू 8, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 60। तो माइनस में ये हो गया 8 चौक 32, तो 320, कॉस 60 होता है हाफ, तो कितना बचेगा, माइनस में 160 जूल बचेगा। इसमें कोई दिक्कत? चलो एक एग्जांपल इसके लिए ले लो कि अगर डाइपोल मोमेंट जो है वो 50 दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 दिया है, थीटा वन जो है वो मान लो दिया है 0 डिग्री, और थीटा 2 जो है वो दिया है 60 डिग्री, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ क्या है, सिर्फ पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2।
यही ना है। तो P की वैल्यू हो गई 50, E की वैल्यू हो गई 20, cos थीटा 1 मतलब cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा 2 मतलब cos 60 डिग्री। तो 5 और 2 हो गया 10 और ये 2 0। cos 0 होता है 1, cos 60 होता है हाफ। तो 1 माइनस हाफ क्या बचेगा? हाफ ही बचेगा ना। तो कितना बचेगा? 500 जूल, है ना। इस बात में कोई दिक्कत? चलो एक जल्दी से वैल्यू निकाल के बताओ फिर कि P इज इक्वल टू 80 दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड 40 दिया है, थीटा 1 जो है वो 90 डिग्री है और थीटा 2 जो है वो 45 डिग्री है। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का कितना? फटाक से दो तो। ये तो हो जाएगा 8 चौक 32 और 2 0, cos 90 हो जाएगा 0 और माइनस में cos 45, तो माइनस में 1/√2 बचेगा। तो 3200 को लिख सकते हैं 1600 गुना 2 माइनस में 1/√2 बचा हुआ है, ये कट जाएगा तो हो जाएगा आंसर माइनस में 1600√2 जूल। बहुत से बहुत चाहो तो माइनस में 1600 इंटू 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी निगेटिव वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा।